हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार शॉर्ट स्टोरी। ये शॉर्ट स्टोरी भी हमारी बहुत शानदार होने वाली है। अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो अगर बेसिक से एडवांस आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आप सभी को इंग्लिश में एक्सपर्ट बना दूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये स्टोरी है हमारी आज की। शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। तो इस स्टोरी का नाम है हमारी, देखिए शुरू करते हैं। शॉर्ट स्टोरी हमारी बहुत शानदार होने वाली है। देखिए, स्टोरी का नाम है बहन माने जब एडवर्सिटी माने परेशानी, नोक माने खटखटाती है, डोर को खटखटाती है। तो इसका मतलब है कि जब परेशानी हमारे दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती है तो क्या होता है। तो देखिए, मैरी जो थी बाज बनती है यंग। यंग माने एक यंग माने जवान, गर्ल माने लड़की। मैरी एक जवान लड़की थी। सी मन वह यूज टू गेट एनोइड, वह परेशान होया करती थी विद एवरीथिंग, हर एक चीज़ से वो परेशान हो जाया करती थी। तो देखिए, सी माने वह हेड मन रखती थी। नेगेटिव माने नकारात्मक, एटीट्यूड माने व्यवहार, टूवर्ड्स माने की तरफ, लाइफ माने ज़िंदगी की तरफ जो थी, ज़िंदगी की तरफ उसका जो व्यवहार था वो एक नेगेटिव था, नकारात्मक। जो मतलब नकारात्मक बोलते हैं, सही वो ना हो, व्यवहार ना हो। वंस माने एक बार, बहन मन जब, सी माने उसने, फेल्ट माने महसूस किया, डेट मन की लाइफ ज़िंदगी जो है, बाज मन थी अनबियरेबल, बर्दाश्त करने के लायक नहीं। मतलब अनबियरेबल माने जो बर्दाश्त करने के लायक ना हो। एक बार उसने महसूस किया कि ज़िंदगी अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं। हाँ। तो सीमा ने उसने आस्क्ड माने पूछा, हर फादर अपने पिता से, कि व्हाट टू डू, क्या करना है। तो सीमा ने वह टोल्ड माने बताया हिम माने उसको। तो उसने बताया उनको, अपने पिता को, डैड माने की इफ़ माने अगर, सी माने वह बाज मन थी, एबल माने योग्य थी, टू मैनेज माने इंतजाम करने के लिए, एंड सोल्व माने उसे हल करने के लिए, वन प्रॉब्लम एक समस्या को। तो देखिए, ये जो सी है, यहाँ सी नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ही जो है उसके पिता के लिए है ना। सी सही है, ये सी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सी उसने बताया ना, सी माने उसने, टोल्ड माने बताया था, ही माने उसको, किसको, अपने पिता को बताया कि अगर, डैड माने की, इफ़ माने अगर, सी माने वह वाज मन थी, एबल माने योग्य होती, टू मैनेज माने इंतजाम करना या सामना करना, एंड माने वो, सोल्व करना मतलब हल करना, वन प्रॉब्लम एक समस्या को। तो एनोदर वन, और दूसरी वन समस्या, एनोदर वन और दूसरी वाली को। तो फॉलोड माने पीछा किया गया, क्विकली माने जल्दी से उसने जो है पीछा किया अपने पिता की, जो उसके पिता ने बताया था। तो देखिए, हर फादर, उसके पिता ने, कंसोल माने दिलासा देना, कंसोल्ड माने दिलासा दिया, हर माने उसको, अपनी लड़की बच्ची को, एंड माने और, टू घर उसको ले गए, टू द किचन एक रसोईया की तरफ ले गए, किचन माने रसोई की तरफ। ही माने उन्होंने, आस्क्ड माने पूछा या कहा, मेरी से, टू टेक माने लेने के लिए, लाओ ए पोटैटो, पोटैटो माने आलू लाओ, एक अंडा लाओ, एंड टू स्पून्स और 2 चम्मच लाओ, ऑफ टू लिप्स और 2 पत्तियों की, 2 पत्ती भर हुई, चाय की पत्ती भर हुई जो है वो ले आओ, पत्ती ले आओ। मैरी जो थी, मैरी बाय सरप्राइज, मैरी जो थी सरप्राइज्ड वन, अचंभित थी, एंड बने और आस्क्ड हर, और उसने पूछा था हर फादर अपने पिता से, कि डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, मी माने मुझे, टू कुक माने बनाने के लिए, क्या तुम मुझसे। देखिए, यहाँ गलत है सेंटेंस, यहाँ होता है डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, डू यू हाँ देखिए, यहाँ तो डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, गेट टू मी कुक्ड, गेट आता है यहाँ वांट के बाद, गेट टू मी कुक्ड, मतलब गेट कुक्ड का मतलब वहाँ प्रयोग किया था जहाँ खाना किसी के द्वारा बनाया जाए। तो नो माने नहीं, हर फादर साइड, उसके पिता ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम खाना बनाओ। देखिए, आगे चलते हैं। ही माने उन्होंने, देन टुक माने लिए
3 वेसल, 3 बर्तन लिए, एंड पोर्ड मैंने डाला 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप भरा हुआ पानी डाला इन ईच वेसल, हर एक बर्तन में 1 कप भरा हुआ पानी डाला। द वेसल मैंने बर्तन जो थे वर प्लेस्ड मैंने रखे गए थे ऑन द स्टोव मैंने चूल्हा, जो गैस का चूल्हा होता है उस पर रखे गए थे। वंस मैंने एक बार द वाटर मैंने पानी जो था स्टार्टेड मैंने शुरू हो गया टू बॉयल मैंने उबलना, तो ही मैंने उन्होंने ड्रॉप्ड मैंने छोड़ दिया द पोटैटो, आलू को छोड़ दिया इन ए वेसल, एक बर्तन में अंडों को छोड़ा, इन द सेकेंड बर्न दूसरे बर्तन में अंडे को छोड़ा, एंड द टी लीव्स और चाय की पत्तियाँ छोड़ दी इन द थर्ड वन, तीसरे बर्तन में जो थी चाय की पत्तियाँ छोड़ दी। देखिए आगे चलते हैं। वाई मनी क्यों आर यू डूइंग, वाई आर यू डूइंग, तुम क्यों कर रहे हो, ऑल मनी सभी, दीज मनी ये थिंग्स मनी चाहिए, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, ये चीज़ें क्यों कर रहे हो। मैरी आस्क्ड, मैरी ने पूछा, रियली मनी वास्तव में, एनॉयड मनी परेशान होकर, विद हर फादर अपने पिता के साथ परेशान होकर उसने ये जो था ये सब बातें उसने पूछी। जस्ट वेट, इंतजार करो 15 मिनट, 15 मिनट का इंतजार करो। सैड हर फादर, सैड मैंने कहा हर फादर, उसके पिता ने कहा कि 15 मिनट का इंतजार करो। द इम्पेशेंट बने, जो बर्दाश्त पेशेंट सब्र न कर सके, सब्र न करने वाली डॉटर जो थी बेटी ने, मैनेज मैंने इंतजाम किया, टू वेट मैंने इंतज़ार करने के लिए, फॉर अराउंड 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट, फॉर अराउंड मैंने लगभग 15 मिनट्स का मतलब 15 मिनट जो था इंतज़ार कर 15 मिनट इंतज़ार करने के लिए उसने जो था कैसे न कैसे करके इंतज़ार किया। फादर जो थे रिमूव्ड मैंने हटाया द पोटैटो, आलूओं को निकाला फ्रॉम द पॉट मैंने बर्तन से, एंड प्लेट मैंने रख दिया इन्हें प्लेट, और एक प्लेट में रख दिया आलू को। ही डिड द सेम, उसने वैसा ही किया विद द एग, अंडों के साथ भी, अंडों को भी निकाल के प्लेट में रख दिया। ही फिल्टर्ड, उसने फ़िल्टर किया कि द टी डिकॉक्शन माने काढ़ा, जो चाय की पत्ती डालकर जो कलर बदल जाता है पानी में, उसे बोलते हैं चाय का काढ़े को बोलते हैं डिकॉक्शन माने काढ़ा। यूजिंग ए कप, एक कप का प्रयोग करके। नाउ मैंने अब ही प्लेस्ड उन्होंने रखी द 2 प्लेट, 2 प्लेटें, 1 विद द पोटैटो, एक आलू की थी, आलू के साथ एक आलू रखा हुआ था उसमें, एंड द अदर विद द एग्स, और दूसरी वाली के साथ जो था अंडा था, एंड द कप, और एक कप था ऑफ टी चाय का कप था, चाय के काढ़े का, इन फ्रंट ऑफ मैरी के सामने जो था चाय का कप था। ही मैंने उन्होंने आस्क्ड मैरी से पूछा कि व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखती हो, पोटैटो देखती हो, एग मैंने अंडा देखती हो, एंड मैंने और एक कप देखते हो ऑफ टी चाय का, सैड मैरी से कहा। नो यू आर रोंग, तुम गलत हो, सैड हर फादर, पिता ने कहा। लुक मन देखो एट इज क्लोजली, करीबी से देखो, एंड आंसर मी, और मुझे जवाब दो। मैरी रिप्लाइड, मैरी ने जवाब दिया, सेम मैंने वैसे ही। नाउ मैंने अब टच मन छो इट मैंने इसको, एंड आंसर मी, और मुझे जवाब दो, इसे छो और मुझे जवाब दो। तो द पोटैटो, आलू जो था बाजमन था, कुकड बनाया गया था, एंड बाज सॉफ्ट, और वो मुलायम हो गया था। द एग मैंने अंडा जो था बाजमन था, बॉइल्ड मैंने उबाला गया था, हार्ड अंडे को उबाला गया था, एंड द टी कैरिड, चाय को कैरिड मन ले गए ए नाइस एरोमा, एक नाइस एरोमा के पास। मैरी कुडंट फाइंड, मैरी पता नहीं लगा सकी, कुड नॉट फाइंड मैंने पता नहीं लगा सकी, द करेक्ट आंसर, सही जवाब का पता नहीं लगा सकी। हर फादर, उसके पिता ने, सैड मैंने कहा, उसके पिता ने कहा कि द पोटैटो मैंने आलू बाजमन थे, सो हार्ड, आलू जो थे बहुत कठिन थे, एंड स्ट्रॉन्ग, और बहुत मजबूत थे, बिफोर इट वाज बॉइल्ड, इसे उबाल दिए जाने से पहले जो थे, बिफोर इट वाज बॉइल्ड बने, इसे उबाल दिए जाने से पहले जो थे आलू बहुत कठिन थे। और नाउ मैंने अब इट हैज़ टर्नड सॉफ्ट, अब ये जो है मुलायम हो चुके हैं, एंड स्मूथ, और चिकने हो चुके हैं, आल्सो मैंने भी चिकने भी हो चुके हैं। द एग मैंने अंडा वाज डेलिकेट, और अंडा जो था बहुत डेलिकेट था, बट आफ्टर बॉइलिंग, इसे उबालने के बाद, इट बिकेम हार्ड, ये जो था कठिन हो गया। डेलिकेट का मतलब तुमने बताइए, जब अंडे के अंदर का जो वो रहता है वो जो था डेलिकेट बोलते हैं, जैसे कि एक तरह का एक थोड़ा गाढ़ा सा वो जो होता है, गाढ़ा सा वो जो होता है
अंडे का जो वो होता है अंदर की जो वो होती है, जब अंडा नहीं उबला हुआ होता कच्चे अंडे की, तो उसे बोलते हैं डेलिकेट एंड। और इसे उबालने के बाद जो होता है ये जब उबल जाता है तो इसे यो कर रहा हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। सिप द टी, इट इज़ डिलीशियस। सिप करो, सिप माने वो मारना, चुस्की मारो, इट इज़ डिलीशियस, ये शानदार है। मेरी आस, ठीक है आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। मैरी आस्क्ड, मैरी ने पूछा व्हाट डज इट मीन फादर। व्हाट मान क्या, डज इट मीन इसका मतलब होता है पिताजी, फादर माने पिताजी, पिताजी इसका क्या मतलब है। आई माने मैं, डोंट अंडरस्टैंड, आई माने मैं, डोंट अंडरस्टैंड मैंने नहीं समझती हूँ, मैं नहीं समझती हूँ। ईच ऑब्जेक्ट हर एक चीज़, रिस्पॉन्डेड मैंने जवाब दिया, डिफरेंटली मैंने अलग तरह से, टू वाटर पानी को हर एक चीज़ ने अलग तरह से जवाब दिया। ईच ऑब्जेक्ट हर एक चीज़ बाज पुट मन रखी गई थी अंडर द सेम काइंड ऑफ, अंडर माने नीचे, द सेम माने उसी तरह से, काइंड ऑफ माने सेम काइंड ऑफ माने ठीक उसी तरह की, सरकमटेंसेस माने हालातों के नीचे। तो फेस्ड माने मुकाबला किया था, सिमिलर एडवर्टिटीज माने कठिनाइयों ने समान वैसा ही मुकाबला किया। तो व्हाट मन लेकिन रिएक्टेड माने उसका जो जवाब मिला, डिफरेंटली माने अलग तरीके से मिला। देखिए आगे चलते हैं, अलग तरीके से उसका जवाब मिला था। तो द पोटैटो, आलू जो था, वैन पुट रखे गया था इन द बॉइलिंग वाटर, उबालने वाले पानी में। तो बिकम माने हो गया था वेरी वीक, बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत मुलायम हो गया था। द सॉफ्ट एग, जब मुलायम अंडा बिकेम हो गया था वेरी हार्ड, बहुत कठिन हो गया था। जब इसको भी उबालने वाले पानी में रखे गया तो ये जो है मुलायम हो गया था। आलू जो था, अंडा जो था कठिन हो गया, आलू मुलायम हो गया। तो वैन मन जब बी पुट हमने रखा इट मन इसको इन द बॉइलिंग वाटर, उबालने वाले पानी में। तो द टी एंड द टी माने चाय जो थी, चाय पत्ती, लिप्स माने पत्ती, आर माने होती हैं, यूनिक माने अनोखी। और चाय की पत्ती जो है अनोखी हो जाती हैं जब इनको रखा जाता है, हरी से बहुत भी काली पड़ जाती हैं। इट चेंज, इसने बदला, द वाटर माने पानी को, इटसेल्फ खुद को, इसको जो है खुद को, पानी को बदल दिया। गिविंग मन देते हुए, इट इज़ ए यूनिक फ्लेवर, ये एक यूनिक फ्लेवर है। फ्लेवर का मतलब होता है कोई एक फ्लेवर माने होता है जो एक टेस्ट लेने में कोई बढ़िया हो, या टेस्ट लेने में किसी तरह का टेस्ट हो, उसे फ्लेवर बोलते हैं। एंड अरोमा एक बोलते हैं उसको, काढ़े को। तो इट गिव्स, यह देता है समथिंग न्यू, ये कुछ नया देता है, इसने कुछ नया दिया है। क्या दिया है, नया दिया है। तो मैरी जो थी अंडरस्टूड मन समझी कि डैट में कि वी कैन क्रिएट, हम बना सकते हैं, समथिंग मनी कुछ भी, न्यू मनी नया, एंड यूनिक और अनोखा। वैन इवन मन जब भी वी एक्सपीरियंस, जब हम तजर्बा करते हैं, एडवर्टिटीज़ माने कठिनाइयों से, जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, एक्सपीरियंस का मतलब तजर्बा करना है, गुजरना, कठिनाइयों से मुकाबला करते हैं, तो हम जो है कुछ भी अनोखा या वो बना सकते हैं। तो सो माने इसलिए व्हाट आर यू, तुम क्या हो। ए पोटैटो, एक आलू हो, या एन एग, एक अंडा हो, और या एक टी लीफ, और एक चाय की पत्ती हो। तो ये दोस्तों, तो ये थी, तुम हो क्या, आलू हो या अंडा हो या चाय की पत्ती हो। दोस्तों ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, ताकि जो है आप लोग की इंग्लिश इम्प्रूव होगी। जितनी बार इस वीडियो को देखोगे उतनी बार आपके दिमाग में वर्ड बैठेंगे। तो दोस्तों जब तक आप मेरे साथ मेहनत नहीं करोगे, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी इसे कई बार पढ़ता हूँ, तब जाके मैं इसको बढ़िया तरीके से वो कर पाता हूँ, आप लोगों के लिए तैयार कर पाता हूँ, आपको बिल्कुल पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों स्कूल में भी आपको एक वर्ड बाय वर्ड का कोई मतलब नहीं बतागा, जैसे मैं मतलब बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल फ्री कोचिंग क्लासेस दे रहा हूँ मैं इस पर, और मैं फ्री में ही जो है आपको लाइव भी कोचिंग क्लासेस दूंगा, ताकि आप जल्दी से एक्सपर्ट हो जाएं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं ज़रूर
वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। तो आप जब तक कमेंट भी कर कर बताइए तक कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव ए गुड डे।